मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं 27 नक्षत्रों में आश्लेषा नक्षत्र, जिसको कि गंडमूल नक्षत्र में गिना जाता है। 6 नक्षत्रों को मूल नक्षत्र कहे जाते हैं और इसमें चरण और अंश कलाओं के आधार पर जैसे 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है। और इसके स्वामी जो है नक्षत्र स्वामी या नक्षत्रेश बुध होता है। राशि कर्क होती है जिसका स्वामी चंद्रमा हो जाता है और देवता इसके सर्प हैं। और इसमें देखिए जो गंडमूल नक्षत्र 6 होते हैं उसमें आश्लेषा मघा, ज्येष्ठा मूल, रेवती और अश्विनी, इन 6 नक्षत्रों में बुध और मघा, बुध और केतु की दशाएं इसमें चलती है। अगर जो है कहा जाता है आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये नक्षत्र होते हैं तो बुध की सदशा आती है। और अगर उसी जगह पे मूल, अश्विनी और मघा तो केतु की दशा आती है। और ये अगर कहा जाता है कि मूल नक्षत्र का जन्म हो तो उसकी शांति कराना चाहिए, नहीं तो उसके जैसे कबीरदास और तुलसीदास का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और तुलसीदास जी को उनके पिताजी ने त्याग दिया था। जैसा कि किताब में लिखा है कि ये त्यागने वाला तो है, लेकिन ग्रहों की वो जो है नक्षत्रों की शांति 27, इसका कहा जाता है ना 27वें दिन जब वही नक्षत्र पड़ता है तो इसकी शांति का विधान है, जिससे कि कोई अनिष्ट ना होने पाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि कहा जाता है कि इसमें अगर बहुत खराब होता है तो बच्चे के लिए खराब होता है, इसलिए कि उसी के जीवन को संकट होता है। किसी तरह से जी गया तो आगे जो है भविष्य में जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बच्चा जिद्दी होता है, बालारिष्ट तमाम अनिष्ट भी होने के चांसेस वो उस पे जाता है। ग्रहों की क्या भेद है, किस तरह का है। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि हाँ अनिष्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि बताया जाता है बहुत से जगह पे होता है ना कि अगर 5 घड़ी है तो सुख भोग, 6 से 12 घड़ी पिता को कष्ट, 14 घड़ी माता को कष्ट, 17 कामी, 21 पितृ सम्मान, 29 शक्तिमान, आगे 11 घड़ी आत्मनाश और फिर 46 त्यागी, 55 सुखी और 60 धनी। मतलब ये देखिए उस नक्षत्र के गंडमूल में जो जन्म होता है कि इस घड़ी पे होता है तो ये भेद बताए गए कि हाँ ये समस्याएं
तो ये देखने पता चल जाता है जिसमें है उसके अनुसार। हालांकि किसी में भी है, अगर गंडमूल में है तो उसकी शांति कराना चाहिए, इसका ये विधान है। अब इस नक्षत्र का जो है जो चरण निकलता है, जो नामाक्षर बनता है, डी डू डे डो, और नाड़ी इसकी अंत है। देवता सर्प है, नाड़ी अंत है, गण राक्षस है, राशि चंद्रमा है, योनि मार्जार है, वत्स जलचर है, वर्ण ब्राह्मण है, और राशि कर्क है। और देखिए नवा नक्षत्र, इसका आकार चक्र है, तारा समूह 5 है, और मध्य आकाश, भाग स्त्री, लिंग स्त्री है, और देवता सर्प है। ये इसका पूरा जो है ब्यौरा हमने बताने का। और जो है अगर जो इस का जो ये चक्र बनाया है, कर्क राशि बनता है। अब इस नक्षत्र के विश्लेषण में और इसका मंत्र भी बताएंगे कि इस नक्षत्र का मंत्र का जाप क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं और नक्षत्र के विषय में लोग जो थोड़ा कम बात करते हैं, और हम नक्षत्र से ही शुरू कर रहे हैं इसको। अब देखिए नक्षत्र में जो है, जैसे आश्लेषा नक्षत्र अगर होता है शरीर का भाग देखिए, फेफड़े उदर, ग्रासन नलिका का निम्न भाग तंतुपट, अंगन्यास लीवर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लीवर पर। अब इसके रोग देखिए, विटामिन बी की कमी, शीत ठंडा पेट वायु, वायु गोला अथवा वायु विकार, अंगन्याशय में वायु दबाव, सांस लेने में दिक्कत, आम बात गठिया, कफ का आसवन, घुटनों एवं पैरों की पीड़ा से ग्रस्त, मदिरा सुर कफ, साधारण वेशभूषा, व्रत सोए, रोग भ्रमरी, हिस्टीरिया, जलोदर, पोलियो, नर्वस में पेट की गड़बड़ अथवा अपच। तो ये देखिए इनका आश्लेषा नक्षत्र के रोग होने के चांस। इससे ये पता चलता है ना कि जो है, मान लीजिए अगर आश्लेषा नक्षत्र ये रोगों से मनुष्य, क्योंकि जलचर नक्षत्र होता है, और फेफड़े के भाग को जो है, अगर ये नक्षत्र पापी है, मतलब दूषित हो रहा है, पापी ग्रह है, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस पर गोचर में जा रहा है, तो आदमी को कष्ट दे सकता है। तो ये जो हमने, अच्छा अब इसका जो है मस्तिष्क संरचना देखिए, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाला, चतुर बुद्धि, कल्पनाशील, प्रवीण, सर्वमान्य, यथार्थवादी, जल्दी ही बदल जाने वाला, परिवर्तनशील आचरण, धारा प्रवाह बोलने वाला, बातचीत में दूसरों की अनुकृति करने वाला, अच्छा लेखक, दूसरों की भाषा को शीघ्र ही समझ लेने वाला, बहुभाषी,
विदूषक, कलात्मक अभिरुचियों वाला, स्वांग करता, साहित्य अथवा संगीत का जानकार, यात्रा प्रिय। इसके अतिरिक्त यह जातक लापरवाह, सब प्रकार की चीज़ों का भक्षण करने वाला, अपराध प्रवृत्ति अथवा बुरे कार्यों को जराकरा महत्व देने वाला, कृतज्ञ, धोखेबाज और छल करने वाला, स्वार्थी होता है। इस प्रकार के गुण एस्ट्रोफिजिक्स विकिरणीय प्रणाली के अनुसार चंद्रमा और बुध के अमंत्री तत्व के कारण होते हैं। इस नक्षत्र में कई चीज़ें जो जुड़ जाती हैं, तो बुध है, बुध नपुंसक ग्रह है, शूद्र वर्ण है, और स्वार्थ के लिए बदल जाने वाला है। चंद्रमा है, तालमेल नहीं, क्योंकि चंद्रमा को बुध तो जो है मित्र मानता है, लेकिन बुध जो है, जो कि चंद्रमा का पुत्र कहा जाता है, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। और तीसरे चीज़ कि जो इसका देवता सर्प है, कहा जाता आश्लेषा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसको काल सर्प दोष वैसे ही होता है। तो आदमी जैसे भयभीत, जैसे सर्प होता है, किसी को देखता है जैसे फुफकारने लगता है, इस तरह का भी जो है लक्षण पाया जाता है इन नक्षत्र वालों के साथ में। और बुध है स्वार्थी व्यापारी, बुध व्यापारी है, लेकिन नक्षत्रेश है इसका कर्क, जलचर राशि है कर्क, तो ये फेफड़े उफड़े का ये सब जो है विकार अगर पापी है तो दिक्कतें कर सकता है। इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए इनका जो है व्यवसाय क्या होता है। फुटकर वस्तुओं का व्यापारी, पंडित संस्कार कर्म करने वाला, प्रतिनिधि, बिक्री करता, सेल्समैन, एजेंट, व्यापार की ओर अनुरक्त रहने वाला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध, वाणिज्य विभाग, लिपिक, टाइपिस्ट, पत्र व्यवहार करता, लेखक, मुनीम, भाषा शास्त्री, स्याही अथवा रोशनाई आदि का विक्रेता, चूना पेंट अथवा अल्पकालिक कार्यों का ठेकेदार। इसके अतिरिक्त रोगन, बही खाता, लेखा परीक्षक, स्थानीय अध्यापक, पेचीदा कार्यों की ओर बढ़ने वाला भी आश्लेषा जातक होता है। कतिपय जातक दुभाषिया, राजदूत, जल वितरण, सिविल सप्लाई, वस्त्र विशेषज्ञ, वस्त्र इंजीनियर, सूती अथवा नकली तंतुओं का उद्योग, व्यापार, कागज कलम आदि से अर्थ लाभ करते हैं। स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य न कर सकने वाले जातक यात्रा एजेंट, गाइड, पथ प्रदर्शक, होस्टेस, स्ट्रीट एस्ट्रोलॉजर, गणितज्ञ, गणित अध्यापक, मिडवाइफ अथवा सेवा परिचर्या कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बुध नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बल्ब, जड़ी बूटी, फल, विष, क्रीड़ा रोग के विशेषज्ञ, अनुकृतियाँ तैयार करने वाले, मिलावटी वस्तुओं के निर्माता, रबड़ अथवा प्लास्टिक कार्य करने वाले, फिजिशियन, चारा भूसा बेचने वाले, रक्त अथवा पित्त रोगों के विशेषज्ञ होते हैं। विशेष
प्राच्य ज्योतिष के अनुसार बुध के नक्षत्र और चंद्रमा की राशि में पैदा हुए आश्लेषा जातक धनवान, स्त्री प्रेमी, काम शक्ति में आसक्त, स्वार्थी, दूसरों के कार्य करने में तत्पर, खाने पीने का शौकीन, रसोइया, अकस्मात आहत होने वाला, कभी कभार चोरी करने वाला, आलसी, छोटे मनुष्यों का संग करने वाला, स्त्री कष्ट से पीड़ित, हंसमुख परंतु सत्य वक्ता होता है। जब भी बुध अथवा चंद्रमा उपरोक्त नक्षत्र भाग से गुजरेंगे, जातक अपने जीवन में कुंडली के भावानुसार फल प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की महादशा और बुध की भुक्ति के समय भी जातक चंद्रमा एवं बुध के स्थानगत फल को प्राप्त करने में सक्षम होता है। सूर्य इस नक्षत्र पर श्रावण मास के अंतिम 13 दिनों के लगभग रहता है। चंद्रमा प्रति 27वें दिन एक दिन के लिए इस नक्षत्र में भ्रमण करता है। इस तरह का व्यवसाय और बीमारी ये आश्लेषा नक्षत्र का होता है। और आश्लेषा नक्षत्र के लोग जो है, विशिष्टताएं इनकी क्या हैं? उत्तम वक्ता, हाजिर जवाब, विनोदी, कला एवं साहित्य प्रिय, परंतु अविश्वासी, पापी, कृतज्ञ, आलसी, धोखेबाज, कुसंगगत, स्वार्थी, अभिमानी, क्रोधी, कठोर, ढीठ, धूर्त, असत्यवादी, निर्दयी, दुराचारी, पर पुरुष रत, कामुक, निर्लज्ज, चंचल, कलहप्रिय, फैशन परस्त, लापरवाह, गुप्त कार्यरत तथा आपराधिक प्रवृत्ति युक्त द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ चरण में जन्म होने पर सास के लिए अनिष्टकारी होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में होने पर सास के लिए, मतलब सास के साथ तालमेल बनने में दिक्कत है। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का हमने जो है, और गंडमूल नक्षत्र है ये, इसकी शांति के लिए विधान होता है और शांति कराना चाहिए। कबीरदास और तुलसीदास का कहा जाता है गंडमूल नक्षत्र का ही जन्म था। इसका मंत्र जो होता है, ओम सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवीतेभ्य सर्पेभ्यो नमः, ये इसका मंत्र है। आश्लेषा नक्षत्र का इस नक्षत्र, और अगर कहा जाता है ना कि जो लोग इस नक्षत्र से अगर पीड़ित है तो नक्षत्रों की अगर जो है मंत्रों का जाप पूजा किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि ये आपके मन, जो नक्षत्र होता है वही राशि बनती है और वो जो है आपके मन को आकर्षित, मन से जोड़ता है, तो ये ज़्यादा लाभ है। तो बहुत से कार्यों के लिए, और इसके दान भी हैं, नक्षत्रों के दान भी हैं कि उस नक्षत्र, जैसे मान लीजिए कोई बीमा 13 से 20 कला का है एक नक्षत्र, अब उसमें जो है अगर स्वास्थ्य खराब होता है, कुछ होता है यूँ, तो अगर उस नक्षत्र का दान किया जाए या उस नक्षत्र का जाप किया जाए तो तत्काल लाभ देता है। चलिए, आज हमने आश्लेषा नक्षत्र का, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुंडली आपको दिखाना है, बनवाना है, मिलवाना है, या व्यापारिक कोई समस्याओं में हैं आप,
उसकी शांति या नज़र दोष कुछ है तो उसके लिए आप, या विवाह बाधा आ रही है, इसके लिए आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और 99 35 25 92 60 790 592 45 19। और फिर हम दूसरे वीडियो में आपसे मिलेंगे।